सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस नंबर कल आप तक एक पहुंची, जिसमें जिक्र हो रहा था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का अबरहा का हमला हुआ, जिसमें आपके जानवर वो हाँक कर ले गए और मक्का वालों के और भी लोगों के जानवर हाँक कर ले गए। आप उससे बातचीत करने गए और अपने जानवरों का मुतालबा किया तो वो हैरान और परेशान हुआ कि हम आपका इबादतगाह यानी काबा को ढाने आए हैं, लेकिन आप अपने जानवरों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, काबा अल्लाह का घर है, वो जाने और काबा जाने। मैं तो अपने जानवर लेने आया हूँ, मुझे वो जानवर दो और मैं चला जाऊं। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँट और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों पर में छुप कर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों के साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियासारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों यानी ईसाइयों के मुकाबला में अपनी इताअतशारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चांद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थी, समंदर की जानब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन दिल बादल लश्करों ने अबरहा की फौजों पर उस जोर से संगवारी शुरू की कि उनकी आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगवारी खुदाबंदे कहार और जब्बार की कहर और गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनाचा कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंदे कुद्दूस ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। यानी ऐ महबूब, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दाव को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारें, तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अबरहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। ये हमारे हजरत अब्दुल्ला, ये हमारे हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज्यादा बाप के लाडले और प्यारे थे। चूंकि इनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जलवागर था, इसलिए हुस्न खूबी के पेकर और जमाल सूरत कमाल सीरत के आयनादार और इफ़्फ़त और पारसाई में यकताए रोजगार थे। कबीला कुरैश के तमाम हसीन औरतें उनके हुस्न जमाल पर फरीफ्ता और उनसे शादी के ख्वाहिशगार थीं, मगर अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न जमाल के साथ साथ हस्ब नसब की शराफत और इफ़्फ़त और पारसाई में भी मुमताज हो। अजीब इत्तेफाक के एक दिन अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तशरीफ ले गए थे। मुल्क शाम के यहूदी अलामतों से पहचान गए थे कि नबी आखिर ज़मान के वालिद माजिद यही हैं। चुनाचा उन यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को बारहा कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मरतबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमात मुसल्लह होकर इस नियत से जंगल में गई कि अब्दुल्ला को तन्हाई में धोखा से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत ने उस मरतबा भी अपने फजल करम से बचा लिया। इल्म गैब से चंद ऐसे सवार नागहां नमूदार हुए
जो इस दुनिया के लोगों से कोई मुशाबत ही नहीं रखते थे। उन सवारों ने आकर यहूदियों को मार भगाया और अब्दुल्ला को बहिफाजत उनके मकान तक पहुंचा दिया। वहाब बिन मुनाफ भी उस दिन जंगल में थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, इसलिए उनको अब्दुल्ला से भी इंतहा मोहब्बत और अकीदत पैदा हो गई और घर आकर ये अज़म कर लिया कि मैं अपने नूरे नजर आमिना की शादी अब्दुल्ला ही से करूंगा। चुनाचा अपनी इस दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के जरिए उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तक पहुंचा दिया। खुदा की शान के अब्दुल मुत्तलिब अपने नूरे नजर अब्दुल्ला के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे, वो सारी खूबियां हजरत आमना बिनते वहाब में मौजूद थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने उस रिश्ता को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनाचा 24 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का हजरत बीबी आमिना से निकाह हो गया और नूरे मोहम्मद हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत बीबी आमना के शिक्म अतहर में जलवागर हो गया। और जब हमल शरीफ को 2 महीने पूरे हो गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को खजूरें लेने के लिए मदीना भेजा या तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना किया। वहां से वापस लौटते हुए मदीना में अपने वालिद की ननहाल बनु अदी बिन नजार में 1 माह बीमार रहकर 25 बरस की उम्र में वफात पा गए और वहीं दारे नाबगा में मदफून हुए। काफिला वालों ने जब मक्का वापस लौट कर अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला की बीमारी का हाल सुनाया तो उन्होंने खबरगिरी के लिए अपने सबसे बड़े लड़के हारिस को मदीना भेजा। उनके मदीना पहुंचने से कबल ही हजरत अब्दुल्ला राही मुल्क बका हो चुके थे। हारिस ने मक्का वापस आकर जब वफात की खबर सुनाई तो सारा घर मातम कदा बन गया और बनु हाशिम के घर में मातम बरपा हो गया। खुद हजरत आमिना अपने मरहूम शोहर का ऐसा पुरदर्द मरसिया कहा कि जिसको सुनकर आज भी दिल दर्द से भी भर जाता है, दर्द से भर जाता है। रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला की वफात पर फरिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ ये कहा कि इलाही तेरा नबी यतीम हो गया। हजरत हक ने फरमाया क्या हुआ, मैं उसका हामी और हाफिज हूँ। हजरत अब्दुल्ला का तरका एक लौंडी उम्मे ऐमन जिसका नाम बरका था, कुछ ऊंट कुछ बकरियां थी, ये सब तरका हजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। उम्मे ऐमन बचपन में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल करती थीं, खिलाती, कपड़ा पहनाती, परवरिश की पूरी ज़रूरियात मुहैया करती। इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र उम्मे ऐमन की दिल जोई फरमाते रहे। अपने महबूब मुतबना गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा से उनका निकाह कर दिया और उनके शिकम से हजरत उसामा पैदा हुए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का आगाज किया था कल। आज 2 किस्सों पर उनका इख्तिताम हुआ। कल इंशाअल्लाह हजूर के वालिदैन के ईमान के बारे में तज़किरा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।